हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 14 फरवरी 2022 के सारे टॉप करंट अफेयर्स देखेंगे। एंड यू कुड से इट इज अ जनरल अवेयरनेस आल्सो। जनरल अवेयरनेस जो पार्ट आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, इसमें हम लोग मैप भी देखेंगे, जीके जीएस के कुछ फैक्ट्स भी रिवाइज करेंगे, और मंथ के एंड में जितनी भी पीडीएफ होंगी वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई क्वेरी हो तो सबके लिए है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री फर्स्ट 5 यूएन ऑफिशियल्स किडनैप्ड। ये आपको न्यूज में सर्कुलेट हो रहा था, और मैं बता दूं कि ये यमन देश है जहां पे 5 यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया गया है। यमन कहाँ है, इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आपको डिस्कस करेंगे। आइए, यमन के लिए हम लोग आ जाते हैं। कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में। थोड़ा सा जूम करेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए, आपको वेस्ट एशिया में, जिसे अमेरिकन मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, काफी क्लियर है मैप सबको। आई थिंक कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप लोग। और यहां से देखेंगे हम लोग यमन को। देखिए, ये है कतर। ये वाला इलाके पे आपको फोकस करना है ना। ये जो इलाका है इस पे फोकस करना है। ये ओमान हो गया, कतर हो गया, यमन यहां हो गया, है ना। और ये अफ्रीका का कंट्री का ये चीजें हैं यहाँ पे। फिर सऊदी अरेबिया एंड इराक, जॉर्डन, ये वाला इलाका हो गया। हमें क्या देखना था, यमन। यमन है कहाँ, यमन की राजधानी कहाँ है, तो यमन की राजधानी है साना। ठीक है। और हुथी रिबेल्स के बारे में आपने न्यूज में कई दफा सुना होगा। यहूदियों का इलाका जो है उधर, ये कौन है, ये जेरूशलम। आपको एक चीज मैं दिखा दूं, यहाँ इजराइल जो है यहाँ पे, ये इजराइल की राजधानी कहाँ है, इजराइल, लेबनान, सीरिया, ये इतने कन्फ्लिक्ट वाले जोन है, मैं आपको बता दूं। और इसी से ये सारी रिलेटेड जगहें हैं। जैसे सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, ईरान एक शिया कंट्री है, तो आपस में इन दोनों की हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब देखिए, यमन में 5 यूएन ऑफिशियल्स को किडनैप किया गया है, जो कि शांति समझौते के लिए यूएन जाना जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इसे कैद कर लिया। तो ये सपोर्ट करता है इसको ईरान, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया जो है इस पे हमेशा बम्बार्डमेंट करता है, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा। तो समझ रहे हैं ना, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो क्यों ऐसा होता है, इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूशलम। और आपने यहाँ पे देखा होगा यमन की राजधानी कहाँ है, साना। और यहाँ की जो उग्रवादी संगठन है उनका नाम है हुथी, और इंग्लिश में इसे लिखते हैं HUITHI, हुथी रिबेल्स। तो काइंडली नोट डाउन कर लीजिए क्यों किडनैप किया गया है, कौन सा आतंकवादी संगठन है, एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ जो मैप है काफी क्लियर है। ये जो इलाका है ये है रेड सी, लाल सागर, है ना। और ये इलाका है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। लाल सागर, भूमध्य सागर। और ये जो हो गया आपका इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है ना। ये हो गया इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशन हो गया। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैप कौन कहाँ है, देखिए ये अफ्रीका है। मैं पूरे कंटिनेंट आपको बता देता हूँ कौन कहाँ कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं अभी। ये हो गया हमारा एशिया, इसके ऊपर ये एशिया का ही पार्ट है। रसिया आप जो देखते हो कि सबसे बड़ा है देशों में, तो ये हो गया रूस, ये हो गया यूरोप, है ना। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका। मैप आपको याद होना चाहिए क्योंकि आजकल मैप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले और भी बाकी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 13 फरवरी को, ठीक है। फरवरी महीने में और भी बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं। जैसे 13 फरवरी को तो मना लिया गया नेशनल वीमेंस डे,
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं बताइए आप लोग? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, और ये नेशनल वीमेंस डे है। प्रत्येक वर्ष रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे है, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड रेडियो डे ये कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। तो अब देख लेते हैं हम लोग फरवरी महीने के जो बाकी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसरो ने किस संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है? Thus, this communication process satellite has been disabled by ISRO। तो ये इनसैट 4B है, ये बहुत पहले छोड़ा गया था। पहले इनसैट सीरीज की ही आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की जाती थी। आपको पता है इसरो की स्थापना कब हुई थी? और इसरो के अभी नए चीफ सेलेक्ट किए गए हैं, न्यू इसरो चीफ, यानी इसरो के हेड कौन है बताइए? पहला चीज आपको ये कमेंट करना है। दूसरा है कि इसरो का स्थापना कहाँ है? स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में, और ये कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? ये है बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो के जो पुराने थे के सिवान, उनका कार्यकाल लगभग खत्म हो जाएगा, और इसरो चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाला है। ठीक है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज बीन डिसेबल्ड बाय इसरो इनसैट 4B। और कल के यानी पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसरो का कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। मैं लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा। लीबिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? फाती बसागा। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन लिखा गया, फाती बसागा ये लीबिया के नए प्रधानमंत्री हैं। भारतीय नौसेना की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 2022 किस स्थल पे आयोजित किया जाएगा? एक चीज याद रखिएगा, जो इंडियन नेवी का ये नौसैनिक अभ्यास है, इसे हम लोग मिलन 2022 कहते हैं। ठीक है, और ये मिलन 2022 जो है, इसे विशाखापत्तनम में आयोजित इस बार किया जा रहा है। ये मल्टी नेशनल होता है और नौसैनिक अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और उनके कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? स्माइल स्कीम पिछले दिन के करंट अफेयर्स में आपको मैंने बताया था। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में किस रोग की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? है ना, अब जो है प्रत्येक जिले में यहाँ होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। ये कौन सी बीमारी को रोकने में सक्षम होगी? तो ये कैंसर को रोकने में सक्षम होगा। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। मुंबई को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। मुंबई में बंदरगाह कौन सा है बताइए? मुंबई में बंदरगाह कौन सा है प्यारे दोस्तों? बताइए, मुंबई में कौन सा बंदरगाह है? मुंबई में नहावसोवा बंदरगाह भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। और ये रहा मुंबई, ये महाराष्ट्र। ठीक है, ये एक बंदरगाह यहां हो जाएगा, और JNPT जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी पोर्ट यहीं पे है। तो JNPT जो है वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखना है। मुंबई क्या है? यहाँ पे है। इसके बगल में एक छोटा सा पोर्ट कहाँ है? गोवा में है, मार्मागांव गोवा। याद रखिएगा, पोर्ट वाले में मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मुंबई के बाद मुंबई के CM है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर आपको कमेंट करके बताना है। किस बैंक ने भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड का ये फुल फॉर्म हो गया। दुनिया में केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या रैंक था? अब देखिए इस न्यूज को समझिए क्या है। सोना खरीदना मतलब कि एक तरीके से सोना ऐसा होता है, जिस देश के पास जितनी ज्यादा मात्रा में सोना है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी स्टेबल होती है, मतलब सोना बिकना नहीं चाहिए। तो इस बार सोना खरीदने में अपना रिजर्व बैंक मात्र दूसरे नंबर पे रहा है। समझ रहे हो ना कितनी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिजर्व बैंक ने बना करके रखी हुई है।
जल्द ही हम लोग एक बजट का सेशन लेकर के आने वाले हैं। बजट क्या होता है वहां से शुरू करेंगे, मतलब उसका पॉलिटी पार्ट भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और हमारा पार्लियामेंट का भी वीडियो रिसेंट शुरू हो जाएगा कुछ समय में, और हमारी दूसरी वीडियोस भी आने लगेंगी। अब देख लेते हैं फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज। तो कल हमने जनवरी का रिवाइज किया था, इसीलिए कह रहा हूं रोज करंट अफेयर्स देखो। और अभी फिलहाल ये 15 मिनट का ही आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आधा घंटा और 1 घंटा तक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैं रिवाइज कराऊंगा, उसमें पॉलिटी भी रिवाइज कराऊंगा, हिस्ट्री भी रिवाइज कराऊंगा। आप लोग कब से चाहते हो हमें कमेंट करके बता दो, क्योंकि जल्द ही लेकर के आएंगे। मैं डेली पूछूंगा, जिस दिन मुझे लगा कि हाँ बच्चे सफिशिएंट तैयार हैं, मैं स्टार्ट कर दूंगा। 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। 10 फरवरी को नेशनल डीवर्मिंग डे, जो आपने बचपन में स्कूलों में कीड़ी की दवा जो होती है ना, पेट में जो कीड़ा होता है उसकी दवा के लिए ये मनाते हैं, नेशनल डीवर्मिंग डे। 11 फरवरी को है इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। लेकिन 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पे, मैंने अभी बताया आपको। फिर आते हैं 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस। ये कब है? 21 फरवरी को। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाएंगे? नेशनल साइंस डे, विधान चंद्र रे का जन्म दिवस है। अगला है 28 से 29 फरवरी रेयर डिजीज डे, मतलब रेयर डिजीज में कुछ ऐसे डिजीज होते हैं ना जो कभी कभार होते हैं, वैसे डिजीज के लिए रेयर डिजीज डे मनाते हैं। चलो अगला देख लेते हैं 6 फरवरी। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे टू जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये एक बहुत बाद में, मतलब लेटर के एज में आया, मतलब अभी मान के चलें तो ये बहुत पुराना डे नहीं है। ये मनाते हैं 6 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2022, सेफर इंटरनेट डे। अब इसमें सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं, लेकिन ये जो है एक चीज ध्यान रखना है, ये 2022 के लिए चेंज हो गया है ना। ये सेकेंड वीक ऑफ फरवरी का सेकेंड डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस वीक, इस साल के लिए ये दूसरा होगा। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो बताइए किस दिन ये होगा। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2022 को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, कल ही मैंने बताया था। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। और 20 फरवरी की अगर बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाते हैं। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे। अगला है 20 फरवरी 2022 को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या वैश्विक दिवस, ये मनाते हैं 20 फरवरी को। 24 फरवरी 2022 को सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? 27 फरवरी को। अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं। वेटलैंड क्या होता है? दलदली भूमि, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग और भी रिवीजन पार्ट पे। मैप पे थोड़ा हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, कुछ दिन फोकस करेंगे, आपको याद हो जाएंगी चीजें, फिर हम थोड़ा सा और भी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे। ये है इंडिया का मैप, आप यहाँ प्लीज देखिए। ये इंडिया का मैप एकदम अच्छे क्वालिटी में भी है और आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और ये बटने के बाद है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ इंडिया को, अगर हम लोग 4 पार्ट में बात करें तो यहाँ क्या है? इंदिरा कोल है। इधर सबसे नीचे की तरफ क्या है? इंदिरा पॉइंट है, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु ये हमारा अंडमान निकोबार पे है। और अगर लैंड की बात करेंगे हम लोग, लैंड की, तो कौन है? कन्याकुमारी, भूलिएगा मत, है ना। चलिए इतना तो मैंने बता दिया। अब गहिर माथा, गहिर माथा और हमारा जो सबसे पूर्वोत्तर का हिस्सा, यानी कि सबसे पूर्वी, आपने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ देख लिया, और वेस्ट हमारा हो जाएगा गहिरमाथा गुजरात में। और ईस्ट का आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का ईस्टर्न पार्ट का नाम क्या है, ठीक है। ये हमारा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आपको दिख रहा होगा। भारत के पड़ोसी राज्यों में नेपाल, भूटान, श्रीलंका को स्पेशली याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में चांसेज हैं। भूटान और श्रीलंका के बारे में मैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स बता रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। पाक की खाड़ी से कौन से अलग होता है? तो ये श्रीलंका है ना। और भूटान 3 तरफ से, 3 राज्यों से भारत से घिरा है।
मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। थैंक यू सो मच।